जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने प्रश्न किया, हे ठाकुर, हम लोग बहुधा परिवेश के द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु परिवेश को अपने भाव से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? इस पर परमपिता श्री ठाकुर जी ने कहा, यह दुर्बल व्यक्तित्व का लक्षण है। आदर्श प्राणता से व्यक्तित्व बढ़ता है। आदर्श प्राण व्यक्ति चाहे जो करे, जहाँ भी रहे, उसका लक्ष्य रहेगा कि वह तो स्वयं आदर्श से डेविएट स्वयं न करे, बल्कि दूसरे को उस ओर खींचेगा। और वह यह जानता है कि इस पद पर ही वह सब परिवेश मंगल का अधिकारी होगा। ऐसी मंगल बुद्धि रहने के कारण उसे किसी को अभिभूत करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक के अंदर वह मंगल आकांक्षा रहती है, उसको वह उकसाकर आदर्श पथ पर नियंत्रित कर सकता है। और एक तरह का व्यक्ति होता है, वह प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न होता है, जिद्दी और अहंकारी होता है। वह सदा मनुष्य के मंगल की परवाह नहीं करता, किंतु बुद्धि रहती है मनुष्य पर आधिपत्य विस्तार करने का। जो दुर्बल व्यक्तित्व संपन्न होते हैं, वे ऐसे लोगों के पल्ले में पड़कर प्रायः अभिभूत और आच्छन्न हो उनकी बातों पर सह देते हुए चलते हैं। उसमें उन्हें अच्छा लगता है या कोई लाभ होता है, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु वैसे बंधन में फंसकर वैसा चलने को बाध्य हो जाते हैं। इसलिए इस ढंग से मनुष्य को प्रभावित करने का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि ऐसा जो प्रभावित होते हैं उनका कोई कल्याण नहीं है, एवं जो प्रभावित करते हैं उसका भी कल्याण नहीं होता। कोई भी किसी का एसेट नहीं होता, किसी का सत्तानुकूल आत्मनियंत्रण नहीं होता। इसलिए प्रकृत व्यक्तित्व का किसी का विकास भी नहीं होता, किंतु आदर्श निष्ठ याजन मुखरता के जरिए जो प्रभाव होता है, उसमें याजक याजी दोनों ही उपकृत होते हैं। दोनों का ही आत्मनियंत्रण होता है। दोनों के वैशिष्ट समन्वित व्यक्तित्व का विकास होता है। दोनों ही दोनों के एसेट हो जाते हैं। यह कभी नहीं महसूस करते कि कौन किसके द्वारा ओवर पावर्ड हो रहा है। दोनों को ही एक सात्विक स्वाच्छंद बोध प्रसन्न व परितृप्त कर देता है। हाँ, यह भी ठीक है कि याजन काल में मनुष्य के कॉम्प्लेक्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। यदि याजक आत्मस्थ रहता है तो वह सुकौशल से मनुष्य को उस बात का ज्ञान करा देता है कि उसका वास्तविक स्वार्थ कहाँ और क्या है, एवं उसमें मनुष्य कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिफाइड वृत्ति स्वरूप लाभ कर कॉम्प्लेक्स के स्टैंड पॉइंट में रिजिड रहने का मौका नहीं पाता है और अपनी भूल अपने आप समझ सकता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन होने में देर नहीं लगती। उस समय पारस्परिक हृदयता और भी ठोस बन जाती है। याजक आदर्श प्रांता में अनकम्प्रोमाइजिंग दृढ़निष्ठ होगा, किंतु उसका ईगो फिक्सेबल नम्र होगा। वह उपदेश के वेश में मनुष्य के सामने उठ खड़ा नहीं होगा, किंतु परम आत्मीय के वेश में सम्मानजनक दूरी को बनाए रखकर चलेगा। कभी चीप नहीं होगा। इस प्रकार वह चलेगा जिससे याजक का दिल उसके प्रति सहज श्रद्धा से उन्मुख होगा। यह उन्मुखता नष्ट कर देने पर उसकी बात उसके निकट कोई मूल्य नहीं होगा। उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि जिससे उसके अहंकार के टक्कर से याजित का अहंकार बढ़ने न पाए। इतर अहं जब उग्र बन जाता है, उस समय मनुष्य किसी ट्रुथ को इम्पार्ट या रिसीव नहीं कर सकता। इसीलिए तेजोदीप्त दर्दी विनय व्यवहार ही याजक के लिए शोभनीय है। कहने का सार यह है कि आप लोग सर्वदा याजन मुखर रहे, वास्तव वाक व व्यवहार द्वारा तो और कोई चिंता
नहीं।